बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में उपस्थित अधिकारी, शिक्षक व मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बच्चों हम शुरू करेंगे मैथ। वही हर दिन की तरह हम लोग मैथ शुरू करेंगे। स्कॉलरशिप का सब्जेक्ट है। तो देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और हम शुरू करेंगे मैथ की। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन, और मैं हूं आपके साथ दिलीप कुमार, नवगोड़े वाकोला हिंदी क्रमांक 2 से। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ। तो बच्चों, जिस प्रकार आप हिंदी में जैसे संख्या शब्दों का वाचन करते हैं, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे अंकों का वाचन, संख्याओं का वाचन। तो देखो बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है संख्या वाचन। तो मैथ में देखो बच्चों, स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है कि संख्या वाचन। 10 अंक की संख्या का वाचन हमें सिलेबस में दिया गया है। 10 अंक की संख्या मतलब क्या, तो उसे आओ देखो, हम स्क्रीन के द्वारा हम लोग उसे समझेंगे। तो देखो, आपके स्क्रीन में एक दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, उसमें जिस प्रकार से टीचर अभी पढ़ाने का तरीका बदल गया है, उसी प्रकार उसमें भी टीचर ग्रुप बना के बच्चों को सिखाते हैं। तो उसी प्रकार देखो, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5। इस प्रकार आपको 5 ग्रुप में मैंने संख्याओं को वाटअप किया हूँ, डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ संख्याओं को। उसमें देखो, यूनिट, 10, 100 इसका एक ग्रुप है, 1000, 10,000 इसका एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है लाख एंड 10 lakhs इसका तीसरा ग्रुप है, करोड़ और 10 करोड़ इसका भी एक ग्रुप है, और अरब इसका भी एक ग्रुप है। इस प्रकार से 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप और 5 ग्रुप में मैंने इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ, बांट दिया हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा इसका एक ग्रुप है, 1000 और 10,000 इसका एक ग्रुप है, लाख और 10 लाख का एक ग्रुप है, करोड़ और 10 करोड़ का एक ग्रुप है, उसी प्रकार अरब का एक ग्रुप है। क्या होता है बच्चों की स्कॉलरशिप में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये जो संख्या वाचन है, जो हम पहली से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक 5वीं तक के हमने संख्या वाचन हर क्लास में रीड किया है, लेकिन स्कॉलरशिप में क्या होता है, थोड़ी सी गलती के कारण इतना इजी क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इजीली रॉन्ग कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हर साल के पेपर में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन स्कॉलरशिप में आता ही है बच्चों। इसलिए ये जो संख्या वाचन है, वो हमारे लिए स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हमें ध्यान से पढ़ना है, और कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है, ताकि एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम रॉन्ग ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा मार्क कवर कर सके। तो आओ बच्चों, संख्या वाचन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। देखो बच्चों, संख्या वाचन में क्या होता है, इकाई स्थान से बाई ओर का प्रत्येक अंक 10 गुना बढ़ते जाता है। जैसे इकाई में क्या है, 1 है, इकाई में क्या है, 1 है, तो दहाई में कितना होगा, 1 का 10 गुना, 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10, तो दहाई कितना हो जाएगा, 10। क्या बोला गया है, इकाई स्थान। हम लोग देखो, क्रम से हमें याद करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। उसी प्रकार उल्टा भी हमें आना है, अरब, 10 करोड़, करोड़, अरब का एक ग्रुप। और हमें एक अंकी ही अरब संख्या, 10 अंक की संख्या का वाचन करना है, तो करोड़ में सिर्फ एक ही अंक की संख्या को देखना है, 2 अंकी नहीं देखना है उसमें। तो देखो, अरब, 10 करोड़, करोड़, लाख, 10 लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। उल्टा भी जाना है और नीचे से ऊपर भी चढ़ना है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हमें नीचे से ऊपर भी याद होना चाहिए और ऊपर से नीचे भी, ये पूरा क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहली से आज तक संख्या वाचन हर क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हमें सीधा भी जाना है, उल्टा भी आना है। अब इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा हमें, ये मैं आगे बताऊंगा बच्चों आपको। तो देखो, मैंने क्या कहा, इकाई स्थान से बाई ओर का प्रत्येक अंक 10 गुना बढ़ते जाता है। जैसे इकाई में 1 है तो दहाई में 10, तो सैकड़ा में कितना हो जाएगा, 10 का गुना 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। सैकड़ा यानी क्या, सैकड़ा यानी जिसमें 3 अंक होते हैं उसे सैकड़ा कहा जाता है।
दहाई यानी क्या? जिसमें 2 अंक होते हैं उसको दहाई कहा जाता है। कोई भी 2 अंक, 10, 11, 12, 13, 25, 25, 50, 75, 89, कोई भी 2 अंक, 99। 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक के है? 10 से 99 तक के 2 अंक की संख्या है। और 100 की शुरुआत कहाँ से होगी? 3 अंक। तो सबसे छोटा 3 अंक कौन सा है? 100। तो 100 से लेके 999, ये 999, ये जो है वो 100 3 अंक की संख्या है। उसके बाद में देखो चौथा 1000। तो मैंने क्या बोला कि 21 से इकाई स्थान से बाई ओर का प्रत्येक अंक 10 गुना बढ़ते जाता है। तो 10 100 को हम 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 100 को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 100 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 1000, 1000। तो देखो 10 गुना बढ़ते जा रहा है सभी में। अभी 10,000, 1000 को 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे, 1000 गुना 10, तो क्या हो जाएगा? वो 10,000। देखो उसके बाद में देखो, उसके बाद में इसको 10,000 को 10 से गुना करेंगे तो 1 जीरो और नीचे बढ़ जाएगा। देखो 1000 गुना 10, तो 1 जीरो 1 लाख हो जाएगा। अगर 1 लाख को हम फिर से 10 से गुना करते हैं तो 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख को फिर 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ को फिर 10 से गुना करते हैं तो 10 करोड़ हो जाएगा। और 10 करोड़ को फिर 10 से गुना करते हैं तो अरब हो जाएगा। अब बच्चों आपको स्क्रीन में ध्यान से देखना है, क्या दिखाई दे रहा है? इकाई में साइड में देखो, कोष्टक में लिखा हूं मैं ब्रैकेट बना के। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, वेरी गुड। सैकड़ा में 3 अंक, और 1000 में 4 अंक, और 10,000 में 5 अंक, लाख में 6 अंक, और 10 लाख में 7 अंक, और करोड़ में 8 अंक, और 10 करोड़ में 9 अंक, और अरब में 10 अंक। तो हमें 10 अंक की संख्या का ही क्या करना है? वाचन और लेखन। आपको अंकों में दिया रहेगा, उसको शब्दों में लिखने के लिए बोला जाएगा, और शब्दों में लिखा रहेगा उसे अंकों में लिखने के लिए बोला जाएगा। और हर क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। हर क्वेश्चन के लिए कितना ऑप्शन मिलेगा बच्चों? आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। और आपको ध्यान से देखना है। आपको जब भी कोई भी पूछे कि सैकड़ा में कितना अंक होता है? 3 अंक। 1000 में कितना अंक होता है? 4 अंक। ये सब मुंह पाठ होना चाहिए बच्चों। लाख में कितना अंक होता है? तो 6 अंक। और 10 लाख में कितने अंक होते हैं? 7 अंक। और करोड़ में कितने अंक होते हैं? तो 8 अंक। ये पूरा याद हो जाना चाहिए बच्चों आपको पूरा। आपको मुंह पाठ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे। अरब, 10 करोड़, करोड़, लाख, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई। चाहे उल्टे क्रम में जाओ, चाहे सीधे क्रम में जाओ, ये बच्चों आपको पूरा याद हो जाएंगे। देखो आपको यहाँ पर पहले ही स्लाइड में दिखाया गया था कि देख ग्रुप नंबर 1 में क्या दिखाया था? यूनिट, 10, 100, 1000, लाख, करोड़। तो देखो ग्रुप नंबर 1 में मैंने कितने कितने लोगों को शामिल किया हूँ? 3 लोगों को शामिल किया हूँ। वो 3 दहाई है, सैकड़ा है, यानी 3 अंक जो है, 3 लोग जो है वो ग्रुप नंबर 1 में है। और ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, और ग्रुप नंबर 5 बात करें तो इधर जैसे जैसे हम लोग जाते जाएंगे उसमें 2-2 लोग ग्रुप शामिल होते जाएंगे। यानी ग्रुप नंबर 1 में ही 3 लोग हैं, बाकी ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, और ग्रुप नंबर 5 की बात करेंगे आगे। हमें ग्रुप नंबर 1 को ही शामिल किया हूँ क्योंकि हमें 10 अंक की संख्या का करना है। तो बाकी सब में कितने कितने लोग हैं? ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, सभी में कितने कितने लोग हैं? सिर्फ 2-2 लोग ही है। तो ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन है? ग्रुप नंबर 2 में है 1000 और 10,000 है। ग्रुप नंबर 2 में कौन है? 1000 और 10,000 है। और ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो ग्रुप नंबर 3 में कौन है? लाख और 10 लाख। ग्रुप नंबर 4 में कौन है? ग्रुप नंबर 5 में क्या है? अरब है। तो देखो बच्चों,
सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये तीन दहाई इकाई, ये ग्रुप नंबर 1 में है। ग्रुप नंबर इसके बाई तरफ से, इसके बाद देखो बाई तरफ से दो दो स्थान का ग्रुप है, सब में दो दो है, सभी में, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 4 में, और ग्रुप नंबर 5 की अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे, 2 अंकीय अरब संख्या का वाचन करेंगे, तो इसमें भी ग्रुप दो दो व्यक्ति का ही ग्रुप बनाया गया है। तो हमें बच्चों इसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉमा लगाना सीखेंगे कि हम कॉमा कहाँ लगाएंगे, ताकि हमें रीडिंग करने के लिए आसानी हो, ताकि हमें क्या हो, उस प्रश्न को पढ़ने के लिए हमें क्या हो, आसानी हो कॉमा लगाने से। अब कॉमा कहाँ लगाना है, तो आओ देखें हम कॉमा कहाँ लगाएंगे। तो देखो ग्रुप बनाकर कॉमा लगाना, जितने लोगों का ग्रुप है उसके बाद में ही कॉमा लगाना है। तो पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, देखो प्रश्न देखो, यहाँ पर कितने अंक है, 5, 8, 0, 0, 5, 7, 9, 8, 9, 9, कितने अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी यहाँ 10 अंक की संख्या है। तो हमें इसमें अभी क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो पहला ग्रुप किसका था, वेरी गुड, पहला ग्रुप जो था वो 3 व्यक्तियों का था। किस साइड से, दाहिने साइड से बाएं साइड की ओर जाना है हमें कॉमा लगाते हुए। बाएं से दाहिना जाना है क्या, नहीं, बाएं से दाहिना, दाएं साइड बिल्कुल नहीं जाना है हमें। कॉमा लगाते समय हमें जो दाहिना हाथ है आपका, दाहिने से बाएं की ओर जाना है, दाहिने से बाएं की ओर। आपको देखो दाहिने साइड आपको रेड में 3 अंक दिखाई दे रहा है, दाहिने से बाएं की ओर जाएंगे तो 9, 9, 8, 8 के बाद में क्या लग जाएगा, कॉमा, 8 के बाद में क्या लग जाएगा, कॉमा। उसके बाद में क्या कहा गया है कि सभी जो ग्रुप बनेंगे वो दो दो व्यक्तियों का बनेगा, दो दो अंक का ग्रुप बनेगा, दो दो अंक का ग्रुप बनाना है, तो उसमें 2 अंक लेना है। तो उसके बाद में क्या है, सैकड़ा के बाद में क्या आता है, 1000 और 10,000, तो ये 2 अंक का ग्रुप बनेगा। तो 2 अंक कौन कौन से है, 9 और 7, तो 9 और 7 के बाद में हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में 1000 के बाद में क्या आता है, लाख एंड 10 लाख, लाख और 10 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कौन कौन सा है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो देखो 5 और 0, तो 0 के बाद में कॉमा लगाना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 0 है, तो पहले 0 के बाद में ही कॉमा लगाना है। उसके बाद में क्या आता है, लाख के बाद में क्या आता है, करोड़ और 10 करोड़, करोड़ और 10 करोड़, ये सीरीज आपको याद करना है बच्चों अच्छी तरह से। तो देखो करोड़ और 10 करोड़ में कौन सा है, 0 और 8 है, 0 और क्या है, 8 है। हम 8 के बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद करोड़ के बाद में क्या है, अरब, करोड़ के बाद क्या है, अरब। दो की संख्या भी पूछा जा सकता है, लेकिन बस में हमें कहा गया है कि 10 संख्या का वाचन करना है, तो हमने करोड़ को जो है वो सिंगल रखा है, करोड़ को क्या रखा है हमने, सॉरी अरब को क्या रखा है हमने, सिंगल में रखा है। अरब लगाए, देखो आपको कॉमा लगा हुआ दिखाई देगा। पहले दाहिने से हमें किस साइड जाना है, बाएं की ओर, दाहिने से बाएं की ओर। तो 3 अंक के बाद में एक कॉमा, फिर 2 अंक के बाद में कॉमा, फिर 2 अंक के बाद में कॉमा, फिर 2 अंक के बाद में कॉमा। तो हमने क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था, दो दो, पहला 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इसके बाद में 2 2 अंक का ग्रुप बनेगा। तो देखो बच्चों, आपको दाहिने से बाएं की ओर भी जाना है, बाएं से दाहिने की ओर पढ़ते समय, तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा एक ग्रुप, 1000, 10,000 एक ग्रुप, लाख, 10 लाख एक ग्रुप, करोड़, 10 करोड़ एक ग्रुप, अरब एक ग्रुप। इस प्रकार से हम लोग ग्रुप बनाए। तो हमें क्या करना है, लेकिन रीडिंग करते समय किस साइड से किस साइड रीडिंग करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं। तो हमें दाहिने से बाएं की ओर गए, लेकिन बाएं से दाहिने की ओर भी आपको स्थान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको, स्थान पता होना चाहिए कि कौन से स्थान में। तो देखो पहला जो है, हम बाएं से दाहिने की ओर जाएंगे
तो पहला क्या आता है? अरब। पहला क्या आता है? अरब। अरब के बाद में आता है 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद में क्या आता है? करोड़। करोड़ के बाद में क्या आता है? 10 लाख। 10 लाख के बाद में क्या आता है? लाख। और लाख के बाद में क्या आता है? 10,000। और 10,000 के बाद में क्या आता है? हजार। और हजार के बाद सैकड़ा। और सैकड़ा के बाद क्या आता है? दहाई। और दहाई के बाद में क्या आता है? दहाई के बाद में आता है इकाई लास्ट में। वेरी गुड। इस प्रकार से हमें दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने, कोई भी, हमें इसके बारे में पूरा स्थान पता होना चाहिए। स्थान हमें पूरा पता होना चाहिए। देखो बच्चों, किसी संख्या को पढ़ते समय हम लोग क्या करेंगे? देखो अभी हमने कॉमा जो लगाए वो दाहिने से बाएं साइड लगाए। किस साइड लगाए? दाएं से बाएं। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। पुट द कॉमा राइट टू लेफ्ट। हम जो कॉमा लगाएंगे वो क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट की ओर लगाएं। लेकिन रीडिंग करते समय मेन जो है वो हमारा जो काम है पढ़ना। हमें पढ़ते आना चाहिए। तो हमें पढ़ना किस साइड से है? लेफ्ट टू राइट। किस साइड से? लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिना। यानी जो अरब साइड से हम लोग इकाई दाही के साइड है, दाही इकाई के साइड जो है उस साइड जाएंगे पढ़ते समय। इसलिए मैंने बोला था बच्चों कि हमें स्थान जो पता होना चाहिए, वो जो होना चाहिए वो दाहिने हो बाएं हो, हर जगह से हमें स्थान उसका पता होना चाहिए। देखो अभी देखो, यहाँ पर इसी को हम पढ़ेंगे तो जो है वो हम क्या करेंगे? दाहिने साइड, सॉरी बाएं साइड, बाएं साइड में 5 जो है, 5 जो है वो कौन से स्थान पर है? अरब के स्थान पर है। तो हम क्या लिखेंगे? 5 अरब। अब देखो 80, 80 कौन से स्थान पर है? 80 जो है वो करोड़ के स्थान पर है। तो 80 मतलब 80, 80। तो हम क्या करेंगे? 5 अरब 80 करोड़। अब देखो उसके बाद में 05, 05 इसको क्या पढ़ेंगे? 5 ही पढ़ेंगे। तो 5 लाख। 79, 79 जो है वो कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। 79 कौन से स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। 79 जो है वो 1000 के प्लेस पर है। तो 79,000। 800, 100 में कौन सा है? 899। तो देखो इसको हिंदी में अगर हमें रीड करना रहेगा, आपको बताया था बच्चों इसके पहले वाले लेसन में मैंने कि एक साइड इंग्लिश में लिखा रहेगा और एक साइड हिंदी में लिखा रहेगा। इसको रीडिंग करते समय देखो, 5 अरब 80 करोड़, 5 अरब 80 करोड़, जो 80 जो है वो करोड़ के स्थान पर है, 80 जो है वो करोड़ के प्लेस पे है। तो 5 अरब 80 करोड़ 5 लाख, 5,79,000। 79 को जो इंग्लिश में है, जो कभी कभी बच्चे जो है एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 79 मतलब कितना। तो हमें कंफ्यूजन है बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको? आपको एक साइड इंग्लिश में लिखा रहेगा, एक साइड हिंदी में लिखा रहेगा। अगर हिंदी का वर्ड आपको कंफ्यूजन लगता है, होता है, मेरे 2-4 बच्चे ऐसे कंफ्यूज हुए थे स्कॉलरशिप में, तो क्या करना है आपको? अगर राइट साइड में अगर इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो लेफ्ट साइड का पेज देखिए, वहां पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ओके देखो, 79,899, 79,899 इस प्रकार से इसको प्लेस के आधार पर हम लोग रीड करेंगे। प्लेस होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखेंगे। उसके बाद में इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कहाँ तक की संख्या है उसको देखना है। उसको हमें क्या करना है? सबसे पहले उसको देखना है, चेक करना है अरब तक की संख्या है कि करोड़ तक की संख्या है। आपको 10 अंक की संख्या बोला गया है कि 10 अंक की संख्या सिलेबस में, लेकिन वो कभी कभी क्या करता है कि 8 अंक की संख्या दे देता है या 7 अंक की संख्या दे देता है। तो आपको ये चेक करते आना चाहिए कि कितना अंक है, कितना प्लेस तक के जाना है, वो चेक करना है। उसके बाद में ही हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, बच्चे कहाँ कंफ्यूजन करते हैं? देखो यूनिट और 10, 1000, 100 नहीं लिखा हूँ बच्चों मैंने। 100 में कोई बच्चे बहुत कम कंफ्यूजन होते हैं। तो कंफ्यूजन कहाँ बढ़ जाता है? 1000।
1000 का मैंने एक ही लिखा हूँ, 10,000 और 1000 मिला के 1000 ही लिखा हूँ। लैक्स में देखो मैंने लाख और 10 लाख, लाख एंड 10 लाख, इसको मिला के लैक्स ही लिखा हूँ, क्योंकि इसमें 2 अंक है और बच्चे कहाँ कंफ्यूजन होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। आप बने रहिए वीडियो के साथ। देखो करोड़, तो करोड़ में मैंने 10 करोड़ और करोड़ ये दोनों मिला के मैंने एक ही करोड़ का एक बनाया हूँ, लिखा हूँ। अरब, अरब में भी 2 अंक होता है, लेकिन हमें एक अंक की संख्या पढ़ना है, कभी कभी आ गया पेपर में तो 2 अंक की संख्या को भी हमें अच्छी तरह से रीड करना है। इसमें देखो बच्चों क्या होता है, कभी कभी जो बीच में जो एक अंक की संख्या दी रहती है, बीच में क्या होता है एक अंक की संख्या दी रहती है, जैसे 7 करोड़ बोल दिया, 7 करोड़ बोल दिया, तो बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 7 लिख देते हैं। तो नहीं, 7 नहीं लिखना है वहां पर, बीच में क्या लिखना है हमें, जो अक्षरों में दिया रहेगा उसको अंकों में लिखना है। तो वहां सिर्फ 7 बिल्कुल नहीं लिखना है, वहां क्या लिखना है, वैसे टाइम में 07 लिखना है, उस टाइम में क्या लिखना है 07। उसके बाद में देखो अगर 9 दिया है, एक अंक दिया है 9, 9 lakhs बोल दिया तो 09 लिखना है, क्योंकि प्लेस में कौन सा है, जो 10 लाख वाला प्लेस है वो खाली है, तो एक अंक की संख्या जब दी रहेगी तो 09 लिखना है। उसके बाद में 1 बोला जाएगा तो 01, तो 0 क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि 0 लगाना भूल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि 0 लगाना भूल जाते हैं। तो देखो 2 रहेगा तो 202 लिखना है, 2 ही नहीं लिखना है, 2 लाख बोल दिया यार, 2000 कहा गया, 2000 कहा गया, 2000 वहां पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या लिखना है 02 लिखना है। उसके बाद में देखो 2 अंक की संख्या जब बोला जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे 11 lakhs बोला जाएगा तो 11 लिखोगे, लेकिन 1 लाख बोला जाएगा तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 1 लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं, 0 भूल जाते हैं। उसके बाद में 2 अंक की संख्या जब भी बोला जाएगा तो देखो 25, जैसे 1000 बोला गया 25,000, तो 25 आप 2 और 5 लिखेंगे, 2 अंक की संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक अंक की संख्या जब बोला जाएगा, जैसे 7 करोड़, सॉरी 7 करोड़ 9 लाख बोला जाएगा तो क्या करते हैं बच्चे की सिर्फ 9 लिख देते हैं, 0 को भूल जाते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है वो गलत हो जाता है। जैसे 30,000 लिख बोला जाएगा आपको तो 30 लिखना है। एक अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या में वही है। अब देखो हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन वही है, चार ऑप्शन मिलेगा एक क्वेश्चन का और उसको हमें सॉल्व करना है आराम से। तो देखो 7 अरब 22 करोड़ 7 lakhs 4,325, इसको हिंदी में भी मैंने लिखा हूं यहाँ पर, 7 अरब 22 करोड़ 7 लाख 4,325। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसके सभी के 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले पहले क्या बोला गया है अरब, अरब यानी कितना अंक 7 अरब, एक अंक की संख्या है, तो अरब में कितने अंक होते हैं वो चेक करना है और उसे ऑप्शन में से चेक करना है, बाकी ऑप्शन को कट कर देना है पहली बात। तो देखो 7 अरब, 7 अरब यानी कितने अंक हो गए, तो आप दाहिने से बाएं जाइए या बाएं से दाहिने जाइए, पहले अंक चेक कर लीजिए। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 7 अरब में कुल 10 अंक होते हैं। 7 अरब में कुल कितने अंक होते हैं 10 अंक होते हैं, यानी हमारा जो आंसर रहेगा वो 10 अंक की संख्या रहेगा, हमारा जो अंक रहे, जो आंसर रहेगा वो 10 अंक की संख्या रहेगा, ये देख लीजिए। तो पहले में देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, यानी पहला ऑप्शन जो 10 अंक की है। दूसरे ऑप्शन में देखिए 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल रॉन्ग है वो। तीसरा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी हो सकता है। चौथे नंबर का ऑप्शन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चौथे नंबर का ऑप्शन हो सकता है, यानी दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल कट हो गया है। अब देखिए 7 अरब कहा गया है, क्या कहा गया है 7 अरब, तो 7 लिख दीजिए अरब। अब अरब के बाद में क्या आता है, अरब के बाद में आता है करोड़।
अरब के बाद में क्या आता है? करोड़। तो यहाँ पर 22 करोड़ बोला जा गया है। तो करोड़ में 2 अंक होंगे, 10 करोड़ वाला 1 अंक होगा और करोड़ का 1 अंक होगा, तो 22। 22, तो 22 तो 2 अंक ही है, तो हम क्या कर देंगे, वहां 7 के बाद में हम कॉमा लगाएंगे और 22 लिख देंगे, उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। करोड़ के बाद में क्या आता है? लाख। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, 7 लाख। तो मैंने बोला था बच्चों, जब भी 7 लाख, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, जो गलत होने का चांसेस है वो यहीं पर होता है। 7 लाख, तो लाख में भी 2 कॉलम है, 10 लाख और लाख, 10 लाख और लाख। तो हम क्या लिखेंगे, 10 लाख के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। मैंने बोला था बीच बीच में जब 2 अंक की संख्या रहेगी, 2-2 का ग्रुप बनाया गया है, तो लाख में 1 अंक ही बोला गया है, तो 2 का ग्रुप है और 1 अंक ही बोला गया है, 7 ये 1 अंक है। तो बच्चे कभी कभी क्या करता है, 7 लिखते हैं और पीछे 0 लगा देते हैं। पीछे 0 नहीं लगाना है, 7 के आगे 0 लगाना है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कितना भी 0 लगा दो, उसका वैल्यू जो है, उसका मूल्य जो है वो वही रहेगा। तो 7 का मतलब क्या होता है, 07। तो 7 जो है वो 07 लिखना है। अब लिखते जाइए 7, बच्चे नोटबुक पकड़ के रखिए और लिखते जाइए 7, उसके बाद में कॉमा, 22, उसके बाद में कॉमा, 7 बोला गया है तो 07 क्या लगाना है आपको, 07। तो 07 ये हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़िए, कॉमा लगा दीजिए, लाख वाला हो गया, अभी हजार में जाएंगे। लाख के बाद क्या आता है, हजार। मौखिक रूप से एकदम फटाफट याद हो जाना चाहिए सीरीज। वो सीरीज को ऐसे याद करते हैं ना, क्योंकि हम लोग बचपन से, पहली से लेके 5वीं तक के वही पढ़ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। वो सीरीज जो है उल्टा खड़ा हो या आड़े में हो, पूरा याद हो जाना चाहिए सीरीज। इस क्वेश्चन में सिर्फ 20 सेकंड में हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो देखो अभी कहाँ पहुंचे थे हम लोग, लाख हो गया, 07 लगा दिया हमने, लाख का कॉलम हो गया। अब हमारा कौन सा ग्रुप बचा है, लाख के बाद दाहिने साइड हजार का ग्रुप आता है बच्चों। कौन सा ग्रुप आता है, हजार। हजार में क्या लिखा है, 4000, 1 अंक की संख्या है, 4000। तो हम क्या लिखेंगे, 04, 04। तो ये हो जाएगा हमारा हजार, इसके बाद भी कॉमा लगा दो। अब सैकड़ा देख लो, जो 3 अंक की संख्या है, सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, 100। 100 में क्या है, 300, 300। तो 303 लिख दो। अब उसके बाद में देखो 2 अंक की संख्या बोला गया है कि 1 अंक की संख्या, तो देखो 25, 25। तो ये 25 जो है वो 2 अंक की है, तो 0 वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, 0 कुछ भी नहीं लगाना है, 25 का 25। तो देखो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें। देखो मैंने क्या बोला था कि पहले 7 अरब, तो 7 लिख दो, कॉमा, अरब के दाहिने साइड कौन सा स्थान आता है, कौन सा प्लेस आता है, तो देखो अरब के बाद में आता है करोड़। तो करोड़ में क्या लिखा है यहाँ पर, 22 करोड़। करोड़ में क्या लिखा है, 22 करोड़। तो 22 करोड़ का हमें 22 2 अंक की संख्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 22 का 22, कॉमा लगा दो। करोड़ के बाद में क्या आता है दाहिने साइड, लाख आता है, लाख आता है। तो लाख, लाख में क्या है, 7 लाख। तो इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था मैंने 7 लाख कैसे लिखते हैं, जब भी 1 अंक की संख्या बोला जाएगा तो क्या करना है, 07 लगाना है। तो यहाँ पर 07 लगा दिया हमने, फिर कॉमा लगा दिए। लाख के बाद में क्या आता है दाहिने साइड, हजार आता है, 1000 वाला कॉलम आता है। हजार में भी क्या है, 4000, 1 अंक की संख्या है, 4000 की क्या है, 1 अंक की संख्या है। तो 4 लिखते समय इसमें हमें भी 2 अंक चाहिए, तो 04 लिखना है, इसको ही 4 पढ़ेंगे। 40 लिखेंगे, इसको 40 पढ़ेंगे, 40 पढ़ेंगे, तो 04 लिखना है। तो ये हो गया 4000। अब क्या है, 300, वेरी गुड, 300, 300। 100 में क्या है, 3 है, तो 3 का 3, फिर 25, बस 25, 25 यानी 25, बिल्कुल ही जी, 25 का 25, 0 नहीं लगाना है। तो ये हमारा मिल गया ये आंसर, 7 अरब 22 करोड़ 7 लाख 4325। ये हमारा क्या मिल गया, हमारा आंसर। एकदम आसान, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, 50 क्वेश्चन इस टाइप के आप स्कॉलरशिप के बुक में है पूरा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व किया तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल जाएगा ही नहीं। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, या तो अंकों में, अंकों से अक्षरों में लिखो, या अक्षरों से अंकों में लिखो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा बच्चों आपको। देखो 7 करोड़, ये स्कॉलरशिप का क्वेश्चन है आया हुआ,
7,314। देखो बच्चों 7,314, 7,314, बीच में सब गायब है, बीच में सब गायब है। तो ये गायब है तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा बच्चों में। इसके भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसके भी कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 4 ऑप्शन। तो आपको अगर थोड़ा डाउट है, कंफ्यूजन है, तो करोड़, 7 करोड़ ये एक अंक की संख्या है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कुल कितने अंक हो गए? 8 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 8। करोड़ तक के जानना है बच्चों, 7 करोड़, 7 करोड़ यानी एक अंक की संख्या, 7 करोड़। तो कितने अंक हो गए? 8 अंक। तो आप अंक भी गिन सकते हो। कुछ दिनों तक के प्रैक्टिस करते रहिए, अंक गिनते जाइए, बाद में आपको अंक गिनने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा पेन पकड़ोगे, सीधा खटाखट खटाखट लिखते जाओगे। एकदम इजी क्वेश्चन। देखो 7 करोड़, तो 7 करोड़ का हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, कॉमा लगा दीजिए। करोड़ तक की संख्या है। मैंने बोला था बच्चों इसके पहले कि अरब तक की संख्या, हमारा सिलेबस में अरब तक की संख्या दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अरब तक की संख्या दी गई है तो अरब ही आएगा, उसके नीचे स्तर तक के भी आ सकता है, कभी ऊपर भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देखो कम दिया है 7 करोड़, 2 अंक छूट गया, 10 करोड़ और अरब 2 अंक छूट गया, 7 करोड़। ये स्कॉलरशिप का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 7 करोड़ का 7 कॉमा लगा दो। करोड़ के बाद में क्या आता है? करोड़ के बाद में क्या आता है? लाख आता है। तो लाख दिया है क्या बच्चों यहाँ पर? नहीं। वेरी गुड, नहीं दिया है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? लाख में कितने अंक होते हैं? मैंने बोला था इसके पहले, मैंने बताया था आपको कि लाख में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। लाख में कितने अंक होते हैं? तो जब लाख नहीं दिया गया है तो 2 जीरो लगा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर कॉमा लगाओ। फिर देखो लाख के बाद में क्या आता है बच्चों? मैंने प्लेस, एकदम स्थान, प्लेस जो है, स्थान जो है वो मौखिक रूप से याद होना। लाख के बाद में आता है बच्चों हजार। लाख के बाद में क्या आता है बच्चों? हजार। तो हजार यहाँ पर दिया गया है क्या? सीधा 300 लिखा है, हजार दिया ही नहीं है। तो हजार में भी कितने अंक होते हैं? 10,000 और हजार। हजार का जो थाउजेंड्स वाला जो कॉलम है उसमें भी मैंने 2 अंकों को शामिल किया था। तो देखो हजार को क्या करना है? 2 जीरो लगा देना है हजार में भी। लाख में भी हम लोग 2 जीरो लगाए, हजार में भी 2 जीरो, यानी 4 जीरो होना चाहिए। तो 4 जीरो ढूंढ के भी आप आंसर ला सकते हो। देखो तीसरे नंबर में 4 जीरो लिखा है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप अभी शुरू शुरू में हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अभी हजार नहीं दिया गया है तो हजार का 2 जीरो लगाए। उसके बाद में क्या है? 300, 300, तो 300 लिखना है वहां पर। फिर उसके बाद में 14, 14 लिख सकते हो, इसमें जीरो लगाने वाला भी कोई ये नहीं। तो 314। तो देखो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में देखो, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखो 7 लिखा है, लाख का 2 जीरो लिखा है, और उसके बाद में 2 जीरो लगाया है, फिर 300 लिखा है, फिर 14 है। तो देखो आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो कौन से नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिखाई देगा कि 7 करोड़ 314। अभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूजन कहाँ करते हैं, कि कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि जो जीरो वाला जो है, जीरो के कारण कंफ्यूजन, जीरो लगाए तो कहाँ लगाए। तो ये जीरो आपको बराबर इस प्लेस पे लगाना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है स्कॉलरशिप का, आपको सही ऑप्शन चूज करके गोला भरना है। तो तीसरे नंबर का गोला जो है वो आपको अच्छी तरह से भरना है। ये नया है बच्चों, देखो अभी 15 lakhs प्लस 15,000 प्लस 1,500 प्लस 15। देखो इसको क्या करना है आपको, देखो इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। 15,15,000 1,500 निम्न में से कौन सी संख्या होगी? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसे आपको सही तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो 15 लाख, तो 15 लाख, तो लाख में कितने ये रहते हैं जीरो, तो 15 का 15 लिख लो, 2 अंक की संख्या है, 15 का 15। 15 लाख, तो 15 का 15 लिख लिए। लाख के बाद में क्या आता है? लाख के बाद में आता है हजार। लाख के बाद में क्या आता है? हजार। तो हजार का 2 जीरो, हजार का 2 जीरो के बाद में क्या आएगा? हजार के 2 जीरो के बाद में सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो ये तीनों का ग्रुप का 3 जीरो। तो ये हमें मिल गया 15 लाख, ये मिल गया हमें 15 लाख। तो 15 लाख यानी 2 अंक की संख्या 15 है ना, 15 लाख
तो 15 लाख, लाख के बाद में जितने प्लेस है उतने प्लेस का 0 लगाना है। तो कितने प्लेस है? 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी 5 0। तो 5 0 पीछे लग गया उसके। उसके बाद में 15,000, 15 का 15 लिख दो। और 15,000 के बाद में कितने प्लेस आते हैं? 3 प्लेस बाकी है। कौन कौन से? सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो उसके पीछे 15 के पीछे कितने 0 लगेंगे? 3 0 लगेंगे। तो देखिए ये बन गया 15,000 प्लस 1500। 1500, ये थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। 100 में जब 1500 लिख दिया गया तो 15 लिख दो और उसके पीछे 2 0 लगा दो, यानी 1500। 1500 को ही क्या बोला जाता है? 1500 को ही बोला जाता है 1500। 1500 को ही बोला जाता है 1500। उसके बाद में देखो बच्चों 15, 15 का मतलब 15, पहली क्लास के भी बच्चे बता देंगे कि 15, ये 15। तो देखो इनको सब में बीच बीच में प्लस किया गया है, किसका सिंबल है? प्लस है। तो हम भी क्या करेंगे? इसे प्लस कर देंगे। ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है बच्चों अभी इस टाइप के क्वेश्चन, ऑप्शन को बाद में देखना है। ऑप्शन से इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे हमें प्रश्न के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो इन सब को हमें इकाई के स्थान पर इकाई, प्लस करते समय कभी कभी मिस्टेक होता है बच्चों, तो उसे हमें क्या करना है कि इकाई के प्लेस पे इकाई का अंक लिखिए, दहाई के प्लेस पे दहाई का अंक उसके नीचे नीचे लिखिए, 100 के प्लेस पे 100 के अंक को लिखिए, 1000 के प्लेस में 1000 के प्लेस में लिखिए, उसके नीचे लिखिए, और फिर हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है। क्या करना है? प्लस कर देना है। तो देखो हम प्लस करेंगे तो देखो यूनिट के प्लेस में जो है इकाई के प्लेस पे 0005 है, तो यूनिट के प्लेस पे भी 5 आएगा। 10 के प्लेस पे 0001, तो 10 के प्लेस पे 1 आ जाएगा। 100 के प्लेस में 005, तो 100 के प्लेस पे 5 आ जाएगा। 1000 के प्लेस में 051, तो 5 + 1 कितना होता है? 6, तो वहां पर 6 आ जाएगा। फिर 10,000 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, और आगे जो 15 है वो 15 जो है वो नीचे लिख देना है। तो देख आंसर जो मिल जाएगा हमें, देखो कितना अंकी मिला? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकी, यानी कितना? 3 के बाद में कॉमा लगाओ, 2 के बाद में लगाओ और 2 के बाद में। तो देखो 15,16,515, तो 15,16,515। ऑप्शन नंबर कौन से में दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर 3 का गोला एकदम आसानी से भर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ऊपर का स्थान जो है, स्थान पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थान पता होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये दाहिने से बाया हो गया, लेकिन कभी कभी हमें बाएं से दाहिना भी पता होना चाहिए ताकि हमें लिखने के लिए आसानी हो। अरब, 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये प्लेस हमें याद होना चाहिए। और 0, ये 0 के कारण ही बहुत सारे बच्चे जो है वो थोड़े से के लिए हम लोग अच्छे सिंपल से क्वेश्चन को क्या करते हैं? रॉन्ग कर देते हैं। इसलिए हमें प्लेस याद होना चाहिए, कॉमा लगाते आना चाहिए, एकदम आसान। और कितने प्लेस पे कितने अंक होते हैं वो याद हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर 15 लाख लिखा है, 15 लाख, तो देखो 3 के बाद में कॉमा, हजार, सैकड़े के बाद, फिर हजार के बाद में कॉमा, यानी 2 अंक, 3 2 5 हो गया, और 15 लाख, इसके 2 अंक, 7 अंक। ये आपको ये अंक पता होना चाहिए कि 15 लाख में कितने अंक होते हैं, 15 करोड़ में कितने अंक होते हैं। इस प्रकार से हमें सॉल्व करते आना चाहिए। उसके बाद में देखिए बच्चों 5 दहाई, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 2-3 साल से इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो अलग अलग प्रकार से उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, लेकिन इसका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन। 5 दहाई, अब 5 दहाई लिखा गया है, तो हम 5 को किससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे? दहाई, दहाई में कितने अंक होते हैं? 10, 10 को दहाई बोला गया है, मैंने शुरू में ही बताया था। दहाई यानी 2 अंक की, तो हम 5 को 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन है इस प्रकार से, हाँ इसको हमें सॉल्व करना है। 5 दहाई,
4 क्वेश्चन दिया हूं मैंने, तो 5 दहाई, तो दहाई मतलब कितना, दहाई मतलब मैंने क्या बोला था 10, तो हम 5 को 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इंटू 10, 5 गुना 10, तो 5 गुना 10 कितना होता है, आप 10 का भी पहाड़ा 5 बार बोल सकते हो, 5 का पहाड़ा भी 10 बार बोल सकते हो, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होता है 50, तो 5 दहाई मतलब कितना होता है 50, 2 दहाई यानी 20, 20, 3 दहाई यानी क्या होता है 30, 9 10 मतलब कितना होता है, यानी 9 दहाई मतलब कितना होता है 9 10, तो 9 10 का मतलब होता है 9 इंटू 10, यानी 9 गुना 10, तो 9 गुना 10 कितना होता है 90, 9 दहाई का मतलब कितना होता है 90। अब 25 सैकड़ा है, तो इसको अच्छी तरह से हम लोग ऐसे भी बिना समझे ही जीरो लगा सकते हैं, तो 25 सैकड़ा, तो 25 का हम लोग 25 लिख लेते हैं और उसके ऊपर लिख लेते हैं 100 का प्लेस, और उसके बाद में 2 प्लेस बाकी है, कितना प्लेस बाकी है 2 प्लेस, कौन कौन सा है, सैकड़ा के राइट साइड 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस कौन कौन सा है, दहाई है, 10 है, 10 के बाद में क्या आता है यूनिट, तो दहाई और यूनिट इसका 2 जीरो लगा दीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सैकड़ा जो है 25 सैकड़ा है, तो सैकड़ा के बाद में हम लोग क्या करेंगे 2 प्लेस का 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2500, 2500, इसको हम सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल करना नहीं है, समझना है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए जाओगे तो आपके पास टाइम बचेगा क्या, नहीं, तो टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, टाइम को बचाना है, तो जब 25 सैकड़ा बोला जाएगा तो 25 का 25 लिखना है, और सैकड़े के बाद में 2 प्लेस होता है दहाई और इकाई, दहाई और इकाई, तो दहाई और इकाई का क्या करना है, हमें 2 जीरो लगा देना है, क्या लगाना है 2 जीरो लगाना है, तो देखो 25 का 25 लिखा है और पीछे से 2 जीरो लगा है, 2 जीरो किसका है दहाई और इकाई का, तो ये हो गया हमारा 2500 भी पढ़ सकते हैं इसको, या 2500, 2500। इसके बाद में लिखा है क्या है 325, 325 दहाई, 325 दहाई लिखा है, तो बच्चों मैंने क्या बोला था आपको 325 का 325, हाँ वेरी गुड, 325 का 325 लिख दीजिए, उसके बाद में दहाई के बाद में कौन सा प्लेस बाकी है, इकाई, वेरी गुड, यूनिट प्लेस बाकी है, तो यूनिट प्लेस का एक एक बाकी है ना यूनिट प्लेस, तो एक प्लेस का 1 जीरो उसके पीछे लगा दीजिए बस, 325 दहाई का मतलब कितना होता है 3250, 3250, दहाई बोला गया तो 10 से मैंने मल्टीप्लीकेशन किया हूं, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो क्या करना है 325 का 325 लिखना है, और दहाई के बाद में एक प्लेस दाहिने साइड बाकी है, तो 1 जीरो बिल्कुल लगा देना है, जैसे 220, 220, 100, तो 220 का 220 लिख दीजिए, और सैकड़े के बाद में कितना अंक बाकी है, सैकड़ा के बाद में है और दहाई और क्या है इकाई, दहाई और यूनिट, सॉरी 10 और यूनिट, 10 और यूनिट 2 प्लेस बाकी है, तो 2 प्लेस का 2 जीरो लगा दीजिए, या आप सैकड़ा है, या 220, 220 इंटू 100 भी कर सकते हो, सैकड़ा यानी 100, 100 से गुना, तो गुना करने जाएंगे तो टाइम होगा, तो टाइम बचाना है हमें स्कॉलरशिप में, क्योंकि 70 एक क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड मिलता है, तो हमें इसे टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 220 का 220 लिख दीजिए, उसके बाद में 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस का 2 जीरो लगा दीजिए, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो, 220 के बाद में हमने 2 जीरो लगा दिए, तो आंसर उसका गुना करने के बाद में भी वही मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा, तो इस प्रकार क्या हो गया ये 22,000 हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक भूखंड पर, अब ये इस जो संख्या दी गई है उसको बाद में पढ़ेंगे, एक भूखंड पर जनसंख्या है, इस जनसंख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, भूखंड यानी जमीन के भाग में, जैसे कुछ एरिया हो गया, जैसे हमारा सांता क्रूज हो गया या मुंबई का कोई भी एरिया है, इसने में इतनी जनसंख्या है, तो इस जनसंख्या को हमें क्या करना है अक्षरों में लिखना है, अक्षरों में इसको लिखकर वाचन करना है,
तो देखो इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो सबसे पहले आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें आपको जो अंक दी गई है, कितने अंक है उसको क्या करना है, अंक कितने हैं उसको देखना है। तो देखो 1 2 3, दाहिने साइड से देखो या बाएं साइड से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी क्या, 10 यानी कितना अंक, कौन सा, अरब। 10 यानी अरब, 9 यानी 10 करोड़ वाली संख्या। तो ये पूरा प्लेस याद होना चाहिए आपको, मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा प्लेस याद होना चाहिए। 10 अंक की संख्या है अरब, यानी यहाँ पर क्या है, अरब, अरब है। अरब के बाद में क्या आता है, करोड़, करोड़ के बाद में क्या आता है, लाख, लाख के बाद में क्या आता है, हजार, हजार के बाद में क्या आता है, सैकड़ा और दहाई और यूनिट, ये तीनों का एक ग्रुप है। तो देखो अरब तक की संख्या यानी 4 अरब। तो देखो 4 अरब जो है वो 4 अरब कौन कौन से में लिखा है, पहले नंबर में लिखा है, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, यानी चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल कट कर दीजिए। चौथे नंबर के ऑप्शन को बिल्कुल क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। अरब के बाद में क्या आता है, करोड़। तो देखो 16 करोड़, 16 करोड़ लिखा है, चौथा नंबर ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। अब 16 करोड़ कौन कौन से इसमें लिखा है, पहले में लिखा है क्या बच्चों, नहीं, 16 लाख लिखा है। तो पहला नंबर भी ऑप्शन कट, अभी बचा कौन सा, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में क्या लिखा है, 16 करोड़, 16 करोड़। उसके बाद में देखो, ये देखो लाख में जो है वो 00 है, यानी लाख का उल्लेख ही नहीं करना है, लाख का उल्लेख नहीं करना है। तो कौन सा आएगा, देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, 17 लाख। 17 लाख है क्या बच्चों, नहीं, वो तो हजार के प्लेस पे है, वहां तो 17,000 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 17 लाख लिखा है। तेरा ऑप्शन नंबर 2 भी कैंसल, कट। बचा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल कर लेना है, सीधा गोला भरना है 3 नंबर को, क्योंकि पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन और चौथा नंबर ऑप्शन कट हो गया है। ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ताकि इस क्वेश्चन का टाइम जो बचेगा वो हम अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको आगे और देख लेते हैं हम लोग कि 17,000 है, लाख तो ही नहीं है। तो तीसरे नंबर ऑप्शन में देखो 17,000 लिखा है, हजार के बाद में क्या है, 318। तो 318 लिखा है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 318, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। पहले नंबर का ऑप्शन हमने कट किए, दूसरे नंबर का ऑप्शन भी कट किए, तीसरे नंबर का ऑप्शन भी हम साथ साथ में कट करते गए। और जब भी संख्या से अंकों में बोला जाएगा तो यही मेथड सही यूज करना है हमें, यही मेथड सबसे बेस्ट है, कम समय में ये सॉल्व हो जाता है। तो देखो इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर 3 नंबर का ऑप्शन हमें क्या करना है, गोला भरना है। यहाँ हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है बच्चों, इसके बाद में हम जो बाकी क्वेश्चन है वो बाद में देखेंगे। इस प्रकार से हमें संख्याओं का जो वाचन है बच्चों, वाचन करते समय बिल्कुल प्लेस के आधार पर, प्लेस के आधार पर और अंकों के आधार पर ही हम संख्याओं का वाचन और लेखन करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन संख्या से अक्षरों से शब्दों में लिखो और शब्दों से अक्षरों में लिखो, ये दूसरा टाइप, ये दो टाइप में से एक टाइप हर साल पूछा जाता है। और तीसरा टाइप जो है वो दहाई वाला, मैंने बताया कि 25 दहाई, दहाई मतलब कितना, इस टाइप के क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा और घुमा के बनाता है क्वेश्चन। तो इसके लिए बेस स्ट्रांग होना, आप उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल में जाके BMC एजू हिंदी, इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। हमारे वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूले बच्चों। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।